हे गाइस, दिस इज़ ज्योति। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। तो आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपको बीएससी नर्सिंग के अंदर कौन सी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए और मतलब कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए, आपको सिस्टमेटिक आपको स्टडी का तरीका क्या रहना चाहिए। तो आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छे से देखना, आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट्स क्या क्या है बीएससी नर्सिंग के अंदर फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर नहीं, अभी हम फिलहाल सेमेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग बात करेंगे क्योंकि बीएससी नर्सिंग 8 सेमेस्टर के अंदर कवर हो रही है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट्स आते हैं एनाटमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। ठीक है, उसके अलावा फंडा का फर्स्ट पार्ट और कम्युनिकेटिव इंग्लिश भी होती है। तो जो फंडा का फर्स्ट पार्ट है उसका एग्जाम्स हमारा सेकंड सेम के अंदर को कवर अप होता है, जैसे कि F1 फर्स्ट और F1 सेकंड, ये सेकंड सेम एग्जाम होता है। फिलहाल इसको हम F1 फर्स्ट को फर्स्ट सेम के अंदर पढ़ते हैं ताकि सारा इतना ज़्यादा सिलेबस एक्यूमुलेट ना हो, और ये हमारे फर्स्ट सेम के अंडर ही आती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एनाटमी। तो जो बुक हमने प्रेफर की थी वो है डॉक्टर रेणु चौहान की APC। और इसके अलावा आप अगर चाहो तो एनाटमी के अंदर जो बुक प्रेफर कर सकते हो वो है BD चौरसिया की। और इसकी ना 4 वॉल्यूम्स आती है, जैसे कि अपर लिम के ऊपर, थोरेक्स के ऊपर अलग से आएगी, लोअर लिम के ऊपर अलग से आएगी, एब्डोमेन के ऊपर अलग से आएगी। तो वो बुक बहुत अच्छी है, आप उन दोनों को प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, और इनमें से अगर कोई एक बुक अच्छे से प्रेफर करके चलोगे ना तो भी बहुत अच्छा है। इतना ज़्यादा क्यूमुलेटिव सिलेबस नहीं आता कि आपको बहुत ज़्यादा हो, आराम से कवर अप कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी के अंदर हमने जो प्रेफर किया वो है AK जैन। AK जैन के अलावा अगर आप चाहो तो कुछ और एक बुक प्रेफर कर सकते हो, लेकिन अगर AK जैन भी अच्छे से कर लेते हो तो उसके अलावा आपको कोई और बुक फिजियो के अंदर तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब एना और फिजियो दोनों को अगर आप चाहते हो कि दोनों की इकट्ठी कोई रेफरेंस बुक मिल जाए तो रोज़ एंड विल्सन, जो कि इतनी ज़्यादा फेमस है, उससे बेटर बुक कहीं मिलेगी ही नहीं। इन दोनों की रोज़ एंड विल्सन एक बहुत अच्छी बुक है और सारे प्रोसेस उसके अंदर अच्छे से दिए गए हैं। तो अगर आप जो बुक अभी बताई गई उनको छोड़ के सिर्फ रोज़ एंड विल्सन पढ़ते हो तो आपके दोनों सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अंदर एक तो बुक आ रही है हमारे पास जो अभी डिमांड के अंदर, वो है R श्रीवानी। ठीक है, इसकी फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, ऐसे कुछ एडिशन चल रहे थे, शायद अभी 4th एडिशन तक आ चुका है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी बुक आप साइकोलॉजी के अंदर प्रेफर कर सकते हो वो है भाटिया एंड क्रेज की बुक। ठीक है, तो ये दोनों बुक साइकोलॉजी के अंदर बेस्ट है नर्सिंग फर्स्ट टाइम में। नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के अंदर सिर्फ R श्रीवानी पढ़ लोगे, उसके अलावा सोशियोलॉजी के अंदर कुछ नहीं है। और सोशियोलॉजी हमारे डेली लाइफ के ऊपर है, तो इतना कुछ आपको वो कंपटीशन भी नहीं रहने वाला कि सोशियोलॉजी के अंदर तो आप इतनी ज़्यादा बुक प्रेफर करो। इतना आपके पास टाइम भी नहीं होगा नर्सिंग के अंदर की हर सब्जेक्ट की आप एक रेफरेंस बुक लेके चलो। तो ये रहेगा, एन और फिजियो की रेफरेंस बुक एक ले लो, जैसे कि रोज इन्विशन होगी। साइकोलॉजी के अंदर चाहते हो तो ले लो, वरना मत लो, पर सोशियोलॉजी के अंदर तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं F1 फर्स्ट। F1 फर्स्ट जो हम प्रेफर कर रहे हैं वो है फ्रांसिस मिश्रा की बुक, जो कि हमने अभी हमारी लगी हुई है करिकुलम के अंदर। F1 फर्स्ट फ्रांसिस मिश्रा की जो बुक है बहुत अच्छी बुक है। और F1 के अंदर देखो प्रोसीजर होते हैं, उनकी डिटेल होती है, तो वो कोई भी बुक आप प्रेफर कर सकते हो, पर बुक वही देखना जिसकी लैंग्वेज आपको ईजी लगती हो। ठीक है, जो बुक आपको ईजिली समझ आ जाए तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बस वही बुक प्रेफर करो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जो लास्ट सब्जेक्ट है फर्स्ट टाइम का, वह कम्युनिकेटिव इंग्लिश। तो कम्युनिकेटिव इंग्लिश की तो क्या ही बुक प्रेफर करोगे, सिर्फ ग्रामर होती है, और ग्रामर आप करके जाते हो 11th 12th, और जो स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम में रहा है उसकी ग्रामर अच्छी होती है, तो इसका तो आपको कोई बुक प्रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। सो बुक्स तो देखो मैंने आपको बता दी सारी, एना, फिजियो, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, F1 फर्स्ट और कम्युनिकेटिव इंग्लिश। अब इसके अलावा जो आपका फर्स्ट टाइम है उसके अंदर एग्जाम्स किसके होते हैं आपके, एना, फिजियो, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। और कम्युनिकेटिव इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो आपके इंटरनल भेजे जाते हैं आपके कॉलेज के थ्रू। ठीक है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश होती है आपकी 50 मार्क्स की, और एना और जो फिजियो का एग्ज़ाम है वो एक साथ होता है, और सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का एग्ज़ाम एक साथ होता है। दोनों की टाइम आवर जो होती है वो टाइम पीरियड होता है दोनों का 3 आवर्स, यानी कि 1.5 घंटे का एक सब्जेक्ट हो गया, 1.5 घंटे का एक सब्जेक्ट हो गया। और ये होते हैं 35 मार्क्स के अकॉर्डिंग, मतलब 35 नहीं, और ये होते हैं आपके 36, एक सब्जेक्ट 36 का होगा, एक 37 का होगा, टोटल इनका 75 रहता है। ऐसे ही सोशो साइको में 75 के ही है, एना फिजियो 75 के ही है। बच के जो 25 मार्क्स वो आपका जो भी कॉलेज के अंदर वाइवा वगैरह होता है, इंटरनल मार्क्स, वो वहीं से जाते हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स।
तो वो आपके हाथ में होते हैं, आप कॉलेज के अंदर कैसा परफॉर्म कर रहे हो, उसके बेस पे 25 में से वो मार्क्स भेजे जाते हैं। आपका फर्स्ट टाइम के अंदर जो टोटल एग्ज़ाम्स होते हैं उनका टोटल मार्क्स रहता है 250 में से आपको मार्क्स दिए जाते हैं, और इंटरनल एक्सटर्नल सब मिला के तो वो 250 हो गया टोटल, इनमें से आपके मार्क्स जाते हैं। सो बस एक लिमिटेड सी वीडियो थी आज की। आई होप आपको सारे सब्जेक्ट्स पता चल गए होंगे कि क्या क्या करना है, और इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स हो तो कमेंट डाउन कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे वो डाउट्स क्लियर हो जाए। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।